हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक छोटा टॉपिक, दैट इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। आपको ये पता होगा कि जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो सेम होता है एज बार मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि सोलेनॉइड का जो बिहेवियर है वो सेम रहता है एज बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसी चीज को जस्टिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब मैं सोलेनॉइड की कोई ऐसी चीज प्रूव करूंगा जो बार मैग्नेट में भी होता है। ठीक है, तो उससे क्या जस्टिफाई हो जाएगा कि हां, सोलेनॉइड का बिहेवियर जो है वो बार मैग्नेट जैसा होता है। तो वहां पर हम कुछ मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, मैंने यहां पर क्या लिखा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज बार मैग्नेट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी लेट अस कैलकुलेट एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। हम यहां पर क्या करेंगे, सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो बिल्कुल सेम रहेगा एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो वहां से जस्टिफाई हो जाएगा कि सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो बिहेवियर है वो बार मैग्नेट जैसा होता है। ठीक है, आओ इसको प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से, हम यहां पर एक सोलेनॉइड कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं प्रॉपरली सोलेनॉइड नहीं बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो, मैं एक, ये देखो, ये आपका है सोलेनॉइड। अब यहां पर बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं, वो वाइंडिंग्स को शो नहीं कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं, बहुत ही क्लोजली वाइंडिंग्स हैं। तो आप ये बताओ, बहुत सारे वाइंडिंग्स जब मिलेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा ना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये सिलेंडर में बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं, ठीक है कि नहीं है, हेलिकल शेप में। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सोलेनॉइड है। मान लो इस सोलेनॉइड में आपका स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पर अपन बोल देते हैं लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये मैंने मान लिया n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हो तो हम उस लेंथ से n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो, ये उसका एक्सिस है, ये उसका एक्सिस है। ठीक है, मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो सोलेनॉइड है उसकी जो लेंथ है वो 2L है। 2L इसलिए माना, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने 2L माना है ताकि इसके सेंटर को हम L और L में तोड़ पाए। ठीक है, और इसलिए अब देखो, मुझे मान लो इस पॉइंट P पर, ये मान लो पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी वजह से ये जो पॉइंट P है वो सोलेनॉइड के सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये उसका सेंटर है सोलेनॉइड का। ठीक है, चलो, अब ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका सोलेनॉइड है उसका मैं एक एलिमेंट्री सेक्शन ले रहा हूं, मैं एलिमेंट्री सेक्शन ले रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे ले रहा हूं मैं, ये देखो, मैंने एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया, मैंने ऑफ लेंथ dx। इसमें भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, है कि नहीं, इसमें भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया ऑफ लेंथ dx। ठीक है, चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम ये बताओ, ये जो एलिमेंट्री सेक्शन है, इस एलिमेंट्री सेक्शन को
हम कह सकते हैं एक सर्कुलर कॉइल है, क्योंकि बहुत ही छोटे लेंथ का सेक्शन लिया है मैंने dx, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक सर्कुलर कॉइल है ये, है कि नहीं? उसमें कुछ टर्न्स हैं, ठीक है? तो आप बताओ, ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल में वही करंट फ्लो कर रहा है ना जो सोलेनॉइड में है कि नहीं? हमने सोलेनॉइड का एक पार्ट लिया है, तो उसका लेंथ बहुत कम लिया है हमने, तो हम मान सकते हैं कि वो एक सर्कुलर कॉइल है हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो अब बताओ, इस एलिमेंट्री सर्कुलर कॉइल के लिए ये जो पॉइंट P है वो उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आप बताओ, हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना? क्या था वो फॉर्मूला? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला था μ0/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन था एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू सर्कुलर लूप, है ना, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n। ठीक, चलो अब ध्यान देना, ये जो मैंने एलिमेंट्री सर्कुलर कॉइल यहां पर एज्यूम किया है, ये मैंने मान लिया सेंटर से x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ये सेंटर O, यहां से x डिस्टेंस पर मैंने ये एलिमेंट्री सर्कुलर कॉइल को एज्यूम किया। ठीक है, अब देखो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा ना एज कंपेयर टू होल सोलेनॉइड। तो मैं मान लेता हूं कि इसके कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, dB होगा, है ना, क्योंकि एलिमेंट्री के कारण निकाल रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने क्या मान लिया, वो dB है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो ध्यान से, कंसिडर एन एलिमेंट्री circular coil of length, या ऐसा बोले of thickness dx, ठीक है, at a distance x from center of solenoid, ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, तुम ये बताओ, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है जिसका लेंथ हमने dx माना है, उसमें कितने टर्न्स होंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप बताओ, हमने माना है कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू dx। तो यहां देखो, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है, सिंस नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट्री सर्कुलर कॉइल्स is n into dx, ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट्री सर्कुलर कॉइल। नाउ अब देखो ध्यान से, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री कॉइल at point P is given by dB is equal to, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू होल सोलेनॉइड। ठीक, तो dB इक्वल टू, फॉर्मूला में ये वाला यूज करूंगा,
म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, और इस एलिमेंट्री कॉल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इंटू डी एक्स, n इंटू डी एक्स। करंट कितना फ्लो करेगा, वही सोलिनॉइड वाला I, फिर इंटू रेडियस, तो इसका रेडियस भी हम a मान लेते हैं, इसका रेडियस भी हम a मान लेते हैं, इसका रेडियस भी a ही होगा, तो ये हो जाएगा I a स्क्वायर होल अपॉन क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस जो आपका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अच्छा रुको, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ये r क्या होता है, वो एलिमेंट्री से लेके डिस्टेंस लेंगे हम। तो आप बताओ, ये पूरा r है और ये x है, तो अपन को अगर ये निकालना है तो r में से x माइनस करेंगे तो ये मिलेगा ना, दिस इज व्हाट, r माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और होल पावर कितना होगा, 3/2। क्लियर, चलो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, है कि नहीं, ओवर द होल सोलिनॉइड, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे भी चलते हैं इसको लिख करके, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर dB इज इक्वल टू dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n dx इंटू I इंटू a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 था ये, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं कुछ एजम्पशन करने वाला हूं, तुम ये बताओ, डायग्राम में आओ, यहां पर ये जो पॉइंट P है ना, वो हम बहुत दूर मान रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो R है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस L, तो अगर L से ज्यादा होगा R तो X से तो ज्यादा होगा ही ना यार, X तो एक पार्ट है L का, तो यहां पर जो R है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू L, क्योंकि यहां पर हम सोलिनॉइड को शॉर्ट सोलिनॉइड मानेंगे, क्योंकि हम यहां पर शॉर्ट बार मैग्नेट वाला फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहे हैं यहां पर ऑन द एक्चुअल पोजीशन, तो यहां पर सोलिनॉइड की लेंथ बहुत ही कम मानेंगे एज कंपेयर टू व्हाट, आपका जो पॉइंट P है कि नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर हम बोलेंगे सिंस R इज मच मच ग्रेटर देन L, देयरफॉर, ठीक है, आपका जो X होगा वो भी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू R, है कि नहीं। तो यहां पर इस X को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा सुनो, एक और चीज, R अगर बहुत ज्यादा है तो उसके मुकाबले X बहुत छोटा है, X को इग्नोर करेंगे, और ये जो आपका रेडियस ऑफ ईच टर्न है ये भी तो बहुत छोटा होगा ना यार, ये तो बहुत छोटा होगा लेंथ ऑफ सोलिनॉइड से, मतलब A को भी इग्नोर करेंगे, X को भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, यहां पर एंड A इज ऑल्सो लेस देन R, तो इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n dx I a स्क्वायर, इसको इग्नोर मत कर देना, तो जीरो ही हो जाएगा आंसर, ये जीरो, तो R स्क्वायर होल पावर 3/2, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 n dx I a स्क्वायर होल अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो ध्यान से, यहां पर चलो, अब देखो इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB
इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट्स हैं उनको अपन बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन टू, फिर यहां पर आपका एन आई ए स्क्वायर होल अपॉन आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपका इंटू dx, तो यहां पर dx का क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर डायग्राम में वापस आओ, मुझे यहां पर लिमिट रखनी है, तो आप बताओ ये जो आपका dx आपने एलिमेंट्री कॉइल लिया है, ये ऐसे एलिमेंट्री कॉइल पूरे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड में होंगे, तो ये बताओ ये जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वैरी करेगी। देखो इसको रेफरेंस लिया है ना, तो 0 टू L लेंथ, ये L होगा कि नहीं होगा, पूरा 2L है तो ये L होगा, तो 0 टू L इस तरफ, और यहां पर भी आपका 0 टू L इस तरफ। अब क्योंकि रेफरेंस के लेफ्ट में L लेंथ और इसके राइट में L लेंथ तक कवर करना है X को, तो आप बताओ इसको अगर हम ओरिजिन माने तो इस तरफ होगा प्लस L और इस तरफ होगा माइनस L, मतलब माइनस L से लेके प्लस L तक ये X वैरी करेगा ना, माइनस L से प्लस L, ये हो गया आपका माइनस L, ये हो गया आपका प्लस L, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिन माने तो ये x की वैल्यू, अगर मान लो ये एलिमेंट्री पोर्शन यहां है तो x की वैल्यू कितनी बोलेंगे, प्लस L। यही एलिमेंट्री पोर्शन अगर यहां होगा तो हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू माइनस L। तो माइनस L टू प्लस L अगर हम वैरी कराएंगे x को तो पूरा सोलेनॉइड कवर हो जाएगा, मतलब पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा अपन को। तो यहां देखो मैं लिमिट रख रहा हूं माइनस L टू प्लस L, ठीक। तो आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर होल अपॉन r क्यूब, यहां पर dx का इंटीग्रेशन x, ये होगा आपका माइनस L टू प्लस L। अब देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर होल अपॉन r क्यूब। ये देखो पहले रखो x को, फिर रखो माइनस ऑफ माइनस L, है ना, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस L। तो ये कितना हो गया आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर होल अपॉन r क्यूब, दिस इज 2L, ठीक। अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो यहां पर क्या करेंगे हम, पाई का इंटू डिवाइड करेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप देखो ये जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और ये जो 2L है, ये 2L सोलेनॉइड का लेंथ है ना, सोलेनॉइड का लेंथ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ना इन अ सोलेनॉइड, ठीक। तो उसको हम बोल देते हैं, इसके इनटू को बोला टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n i। अब मैं यहां पर अलग से पाई का इनटू कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि a जो है ये रेडियस का स्क्वायर है, इसमें अगर पाई इनटू होगा तो पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ ईच टर्न ना, एरिया ऑफ ईच टर्न, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है, आर क्यूब, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ईच टर्न, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, एन आई ए ना, ये हो जाएगा ए, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब बताओ n इंटू आई इंटू ए, ये होता है ना आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 है ना, उसमें जो लास्ट टॉपिक था वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, ठीक है, कि करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है n इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ ईच टर्न, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट।
अब देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहां पर ध्यान दें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब। ठीक, अब मैं यहां पर 2 का इंटू डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, तो यहां पर हो जाएगा 2m, अलग से मैंने 2 का इंटू डिवाइड किया। अब देखो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, और यही एक्सप्रेशन था जब हमने बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेम फॉर्मूला था, है कि नहीं? तो यहां पर हम बोल देंगे विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at the axial position, at the axial position. Is it clear? ठीक है, चलो, तो यहां पर समझ में आ गया कि जो सोलेनॉइड है उसका बिहेवियर सेम रहता है एज बार मैग्नेट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो एक काम करेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना ये खत्म होता है टॉपिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, मतलब बस ये छोटा टॉपिक था, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोलेनॉइड बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, उसका एक मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो बस यहां पर बस मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे आपको पता भी होगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहां पर सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई 2 चैप्टर पढ़े उसके बाद आपको कोई कूपन खरीदना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको फ्री चीजें मिलती हैं। ठीक है, यूट्यूब के चैनल पे देख लो, वेबसाइट पे, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है उस पर। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपको पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।